दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत से कैदियों को जेल से भागते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी असल जिंदगी में कैदियों को भागते देखा है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे कैदी के पास जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। एक ऐसा कैदी जिसे दुनिया में कोई कैद करके नहीं रख सकता। दोस्तों, ये वो कैदी है जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए ले चलते हैं आपको अल्काट्राज़ में। दोस्तों, ये एक ऐसी जेल है जो अपने स्ट्रिक्ट लॉस और रेस्ट्रिक्शन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना अपराधियों की बस की बात नहीं थी। जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पे बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी अगली प्रॉब्लम पानी को पार करके बाहर निकलना है। देखिए, असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि अगर कोई भी कैदी पानी के रास्ते बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल के अधिकारियों के पास नाव या फिर बाकी अन्य व्हीकल्स होते हैं ताकि वो निहत्थे कैदियों को सरलता से पकड़ सके। और इसी वजह से ये जेल बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस था, जो अमेरिका का बहुत फेमस क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 3% लोगों में था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, और इसी वजह से इन्होंने इस बेहद ही डेंजरस जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 साथी कैदियों को भी शामिल किया। और वे दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो इस बेहद ही कड़ी निगरानी वाली जेल से भाग निकले। देखिए, आपको बता दें कि मॉरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स कलेक्ट करने शुरू की थी, और फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की सहायता से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि पूरी तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह चलने लगी। खैर, ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी ही। और इस तरह की कोई भी चीज जेल के अंदर बनाना वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मॉरिस ने ये काम कर दिखाया, और फिर उन्होंने जॉन और उनके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार पॉसिबल हो कलेक्ट कर लें। जिस चीज को करने में उन्हें पूरे 6 महीने लग गए। और वहीं दूसरी तरफ मॉरिस हर रोज दीवार पर छेद करना शुरू कर देते थे। परंतु इधर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार पर छेद करते वक्त बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा टाइम चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में बिजी होते थे। और अंत के आते ही उन्होंने वॉल में छेद करना शुरू कर दिया। मगर इन्होंने देखा कि वॉल टूटना शुरू हो गई है और वहां के गार्ड्स को इन पर शक न हो, इस कारण से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक वक्त वो आया जब सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुका था। और बाद में उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। इसके पश्चात उन्होंने उस चिपकी हुई वॉल को फिर से तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने के बाद फ्रैंक मॉरिस की सहायता से ये लोग आइलैंड के बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहां, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदलकर दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मॉरिस कहां है? ये सवाल सभी के जहन में बार बार आ रहा है, परंतु हमें तो नहीं लगता कि इस कांड के इतने सालों बाद अब वो मिलने वाला भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।